हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरियर फैक्टर या फिर स्टिफनेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या लिखा है? कैलकुलेट द स्टिफनेस एट ए एंड कैरियर फैक्टर फ्रॉम ए टू बी। दूसरा क्वेश्चन है स्टिफनेस एट बी निकालना है एंड कैरियर फैक्टर फ्रॉम बी टू ए निकालना है। आपके सामने एक 3 स्पैन का एक फिक्स बीम दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? विल ड्रॉ द एनालॉगस कॉलम। हम लोग सबसे पहले इसका एनालॉगस कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, इसका है 2i, इसका है 3i। तो अगर मैं 1/ei करूं तो ei मतलब सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा ब्लॉक बनेगा 1/ei वाला, ठीक है। उसका लेंथ है 2 मीटर का, तो इसको लिखो 2 मीटर, ऐसा। ये बन गया पहले ब्लॉक का कॉलम। सेकंड ब्लॉक है सी से डी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डबल, मतलब 1/2ei है। 1/2 मतलब 0.5 होता है, आधा होता है, तो 1/ei का आधा हो जाएगा, ऐसा। ये हो जाएगा 1/2ei का डेप्थ, और इसका लेंथ है 4 मीटर का, ये हो जाएगा 4 मीटर। तीसरे वाले का है 3i, तो 1/3ei करूंगा तो और वो ब्लॉक छोटा हो जाएगा, 1/2 से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, तो ये हो जाएगा 1/3ei। इसका लेंथ है 3 मीटर का। तो इसका एनालॉगस कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा। इसके सबसे पहले स्टेप में आप एरिया निकाल लो। ए, पहले A1 बताओ, तो ये आएगा 1/ei इंटू 2, तो बनेगा 2/ei। A2 निकालने के लिए 1/2ei इंटू 4, ये बनेगा 2/ei। A3 निकालने के लिए 3 इंटू 1/3ei, ये बनेगा 1/ei। टोटल एरिया निकाल लेंगे, 2 + 2 4, 4 + 1 5/ei। सबको ऐड कर लो, 2 + 2 + 1 बिकम्स 5/ei। ये मिल गया आपको टोटल एरिया। अब इसका सीजी निकाल लेंगे, एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा? a1x1 + a2x2 + a3x3, क्योंकि इसमें 3 एरियाज है, अपॉन a1 + a2 + a3। सबसे पहला एरिया कितना है? a1 2/ei, सो दिस इज 2/ei इंटू x1 कितना है? x1 है 2 का आधा, इसका हाफ बनेगा x1, 2 का हाफ 1, प्लस a2 कितना है? वो है 2/ei x2। ध्यान देना, आप सीजी लेफ्ट से निकालते हैं तो x2 मतलब इसके सेंटर पे आएगा, और लेफ्ट से निकालेंगे तो यहां से लेकर x2 यहां तक के गिनना पड़ेगा आपको। तो ये 2 है प्लस 4 का आधा, तो 2 + 4 का आधा, प्लस a3 कितना है? 1/ei है, इंटू, अब x3 आप इसके सेंटर तक गिनेंगे, ये बनेगा आपका x3 कितना हो जाएगा? 2 + 4 6, 6 + 3 का आधा, तो 6 + 3 का हाफ क्या होगा? 7.5। तो दिस इज 7.5 होल डिवाइडेड बाय a1 a2 a3 कितना है? ऐड करने के बाद वो है 5/ei। a1 a2 a3 मेरा टोटल एरिया वो ये है, तीनों को ऐड करने के बाद जो एरिया आई ना वो इतनी आई है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एरिया। अब यहां से हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे, कितना? ये 2 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 2 4 प्लस 7.5 अपॉन 5। सो ये कितना था वैल्यू इसका? दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.5। सो एक्स बार इज 3.5 मीटर। तो यहां से आपका एक्स बार मिल गया, ठीक है। तो वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स बार। अब हम निकालेंगे सी पार्ट में इसका आई वाई वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो आई वाई वाई क्या होता है? वो रहेगा 1 + 2 + 3 का एडिशन, मतलब तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन। मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, dv³/12, याद रखना dv³/12। एक मिनट में फॉर्मूला लिख लेता हूँ, d1b1 का ³/12 प्लस a1 x बार माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
d2 b2 का क्यूब बाय 12 प्लस a2 एक्स बार माइनस x2 का होल स्क्वायर, d3 b3 का क्यूब बाय 12 a3 एक्स बार माइनस x3 का होल स्क्वायर। पुट करेंगे इसमें, आई वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे d1 b1 कितना है, पहले वाले का डेप्थ है 1 अपॉन ई है, उसका विड्थ है 2, तो 1 अपॉन ई आई इंटू 2 का क्यूब बाय 12 प्लस उसकी एरिया A1 है कितनी 2 बाई ई है, एक्स बार है 3.5 माइनस x1 कितना है, x1 तो इसका 1 है, यहाँ पे दिया मैंने, का होल स्क्वायर प्लस d2 कितना है, d2 है 1 अपॉन 2 ई है इंटू 4, तो 1 अपॉन 2 ई आई इंटू 4 का क्यूब बाय 12 प्लस उसका एरिया कितना है, वो है 2 बाई है, ब्रैकेट 3.5 माइनस x2 कितना है, x2 है 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर। देखो ये 2 प्लस 4 बाई 2 4 था ना, ये दिस इज 4। लास्ट क्या बचा, 1 अपॉन डेप्थ है 1 अपॉन 3 है, ध्यान देना ये आपका डेप्थ है और ये आपकी विड्थ है कॉलम की, तो 1 अपॉन 3 ई आई इंटू विड्थ कितना है 3 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितनी है 1 अपॉन ई है, इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया 1 अपॉन ई है, ठीक है 1 अपॉन ई है, एक्स बार है 3.5 माइनस x3 कितना, x3 है 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वर्कआउट करेंगे, कितना है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब बाय 12 प्लस 2 इंटू 3.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इंटू 4 का क्यूब बाय 12 प्लस 2 इंटू 3.5 माइनस 4 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय 3 इंटू 3 का क्यूब बाय 12 प्लस 3.5 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आती है 33.08। एक बार क्रॉस चेक कर लेता, यस करेक्ट हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई वो आती है 33.08 अपॉन ई है। तो आपने यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज वर्कआउट कर ली, एरिया, सी जी एंड आई वाई वाई। अब सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है, उसने बोला है स्टिफनेस ए पे निकालो एंड कैरी और फैक्टर निकालो फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको स्टिफनेस ए पे निकालना है तो मैंने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था, स्टेप नंबर क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 आपको निकालना है स्टिफनेस एट ए, स्टिफनेस एट ए। तो क्या करना, अप्लाई यूनिट लोड एट ए, आप लोग क्या करना यूनिट लोड ए पे अप्लाई कर देना, अप्लाई यूनिट लोड एट ए। आपका एक्स बार कितना है, एक्स बार है 3.5 का, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये अपनी फिक्स बीम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक यूनिट लोड अप्लाई करो P इक्वल टू 1 का, सी जी यहाँ पर है, आपका सी जी कितना था 3.5 था, तो दिस डिस्टेंस वाज 3.5 मीटर, ऑलराइट। तो सबसे पहले क्या निकालो, इसका मोमेंट निकाल लो, विल फाइंड द मोमेंट, एम वाई वाई निकाल लेंगे मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी, पी तो आपका 1 है, ठीक है, सी इसमें आपका पी कितना है, पी इज 1, एसेंट्रिसिटी, अब लोड यहाँ पे ए पे है और लोड से लेकर सी जी तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, एसेंट्रिसिटी बन जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकाल लो, एसेंट्रिसिटी आपको दिख रही है वो 3.5 की है, पर जैसे कि सी जी के लेफ्ट में लोड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ई विल बी नेगेटिव, तो एम वाई क्या आएगा पी इंटू ई, पी है 1, ई कितना है माइनस 3.5, सो दिस इज माइनस 3.5 किलोमीटर मीटर कर दो उसको, ठीक है। तो वी गॉट द मोमेंट एम वाई वाई। अब आप निकाल लो इनडिटर्मिनेट मोमेंट एम आई,
वो होता है P बाय ए प्लस एम वाई वाई बाय आई वाई वाई इंटू एक्स। तो अपना P कितना है? अपना P है टोटल लोड, अच्छा P तो अपना 1 अज्यूम किया था ना, P इज 1। टोटल एरिया कितनी है अपनी, वो है 5 अपॉन ई आई प्लस एम वाई वाई कितना है, वो है -3.5 अपॉन आई वाई वाई है 33.08 होल डिवाइडेड बाय ई आई इंटू एक्स। तो यहाँ से एम आई मिल जाएगा, ई आई जाएगा ऊपर, 1/5 इज 0.2, तो 0.2 ई आई प्लस माइनस इज माइनस 3.5 डबल 3.08 से डिवाइड करेंगे 0.1058, तो -0.105 इंटू ई आई इंटू एक्स। तो यहाँ से आपको एम आई मिल जाएगा, दिस इज योर एम आई। ठीक है, अब आपको इनडिटरमिनेट मोमेंट पहले ए पे निकालना है, तो 0.2 ई आई माइनस 0.105 ई आई इंटू करेंगे एक्स। आपका जो ए पॉइंट है वो सी जी से लेकर 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वहां पे आप इसको 3.5 से -3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सी जी इज ऑन द सॉरी लोड इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी जी। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.2 ई आई कॉमन ले लो, -0.105 इंटू -3.5 ये आता है 0.5675, दिस इज प्लस 0.5675 ई आई। तो ये आ गया एम आई ए। ठीक है, सिमिलरली आप एम आई बी भी निकाल लो, वो आएगा 0.2 ई आई माइनस 0.105 ई आई इंटू एक्स कितना है, एक्स है सी जी से लेकर बी तक का डिस्टेंस। अब टोटल स्पैन कितना है बीम का, 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 में से ये 3.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 - 3.5 इज 5.5। तो यहाँ पे आपका लोड के सीजी के राइट में है लोड, ये आएगा 5.5। आपका जो पॉइंट बी है वो सीजी के राइट में है ना, ये प्लस लेंगे ये माइनस लेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे, 0.2 माइनस 0.105 इंटू माइनस सॉरी प्लस 5.5, दिस इज -0.3775 इंटू ई आई। ठीक है, यस करेक्ट है। तो आपको निकालना था पहले स्टिफनेस एट ए। आपने जब स्टिफनेस एट ए निकाला, यूनिट लोड अप्लाई किया ए पे, तो जितना आपका मोमेंट आया ए पे एम आई ए, दिस इज योर स्टिफनेस विच इज 0.5675 ई आई, अगर स्टिफनेस एट ए, ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से है। ठीक है, अब आप कैरी और फैक्टर निकालेंगे फ्रॉम ए टू बी, बोला ना उसने फ्रॉम ए टू बी, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मोमेंट विच इज डेवलप्ड एट बी डिवाइडेड बाय मोमेंट अप्लाइड एट ए। कैरी ओवर का फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बी पे कितना मोमेंट डेवलप हुआ अपॉन ए पे तुमने कितना अप्लाई किया था। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, 0.3775, तो 0.3775 अपॉन एम आई ए कितना है 0.5675 हो, तो 0.3775 अपॉन 0.5675, ये फैक्टर आता है 0.66 के आसपास। यस, दिस फैक्टर इज 0.66। तो कैरियर फैक्टर फ्रॉम ए टू बी कितना रहा है, वो आ रहा है 0.66। अब इसके स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ, आपको निकालना है स्टिफनेस कहां पर, बी पे। तो क्या करेंगे इसके लिए, विल अप्लाई यूनिट लोड एट बी। आप बी पे एक यूनिट लोड अप्लाई कर लो, तो बी पे एक यूनिट लोड अप्लाई किया 1 का, सी जी ए से लेकर सी जी कितने डिस्टेंस पे थी, वो थी 3.5 पे, तो बचा डिस्टेंस कितना 5.5। ठीक है, अब मोमेंट एम वाई वाई निकाल लो, वो होता है पी इंटू ई। पी देखो इसका टेल नीचे है ना, मतलब वो सैग करेगा, तो पी तो 1 ही है अपना। एसेंट्रिसिटी सी जी के राइट में लोड है, तो एसेंट्रिसिटी विल बी पॉजिटिव 5.5, इट इज पॉजिटिव 5.5, तो 5.5 किलो न्यूटन
मीटर। दिस इज योर मोमेंट एम वाई वाई, ठीक है। अब आपको निकालना है इनडिटरमिनेट मोमेंट आई एम आई। फॉर्मूला क्या था, पी बाई ए प्लस एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू एक्स। तो इट इज पी बाई ए एम वाई वाई बाई आई वाई इंटू एक्स। आपका पी कितना है, वो है 1, एरिया है 5 बाई ई आई प्लस एम वाई वाई कितना है 5.5 है, और आई वाई वाई कितना है 33.08 होल डिवाइडेड बाई ई आई इंटू एक्स। ई आई को ऊपर ले लो, 1/5 इज 0.2 ई आई प्लस 5.5 बाय 33.08, ये आता है 0.166 ई आई एक्स। तो एम आई ए निकाल लो, 0.2 ई आई प्लस 0.166 ई आई। अपना एक्स कितना है, सी जी के लेफ्ट में है ए, तो लेफ्ट को लेंगे माइनस 3.5 ले लेंगे उसको, ए को, ठीक है। तो 0.2 प्लस 0.166 इंटू माइनस 3.5, ये है माइनस 0.381 ई है। दिस इज एम आई ए, ये आ गया मोमेंट एट ए। अब आप निकालेंगे एम आई बी, वो रहेगा 0.2 ई आई प्लस 0.166 ई आई। एक्स कितना है आपका, सी जी के राइट में है आपका बी पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस बनता है 5.5, उसको आपको प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 5.5। तो 0.2 प्लस 0.166 इंटू 5.5, ये आएगा 1.113 ई आई, ठीक है। सो अगर आपको स्टिफनेस बी पे निकालना है, स्टिफनेस एट बी निकालना है, तो आपको मोमेंट लेना पड़ेगा बी का। तो एम आई बी इज योर मोमेंट, ये कितना है 1.113 है, सो 1.113 ई आई। आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो मोमेंट एट बी पॉइंट कितना रहा है, अच्छा आंसर तो थोड़ा सा गलत आ रहा है, 0.2 प्लस 0.166 इंटू 5.5, ये आता है 1.11। और ठीक है, चल जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो आपका स्टिफनेस बी पे कितना रहा है 1.13, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपको कैरी और फैक्टर निकालना है फ्रॉम बी टू ए। अगर आपको बी टू ए निकालना है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ए पे मोमेंट कितना डेवलप हुआ, उसको डिवाइड करना पड़ेगा एम आई बी से। तो एम आई ए बाय एम आई बी, एम आई ए कितना है 0.381 है, तो 0.381 डिवाइडेड बाय 1.113, 0.381 बाय 1.113, तो इसका आंसर आता है 0.34। मतलब बी से जब ए पे हम जा रहे हैं ना, तो 34% मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है, इसका वो मतलब है। तो कैरी और फैक्टर आपको क्या बताता है कि अगर मैं एक जॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करता हूं तो कुछ इफेक्ट आएगा बी पॉइंट पे, या कुछ उस इफेक्ट आएगा दूसरे जॉइंट पे, तो उसका जो मोमेंट कितना ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछे थे इसने, कि कैलकुलेट द स्टिफनेस एट ए एंड स्टिफनेस एट बी, ऑल्सो कैलकुलेट द कैरी ओवर फैक्टर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, एंड स्पेशली वाईसीसी स्टूडेंट्स एंड रामदेव स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।